नमस्कार दोस्तों, मैंने एजुकेशन पॉइंट चैनल आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज का जो वीडियो है वह सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आगे की रणनीति पर विचार करेंगे कि जिनका प्री में होने की संभावना कम है वह किस प्रकार से अपनी रणनीति तैयार करें, किस प्रकार से एग्जाम की तैयारी करें, एवं जो मेंस के अभ्यर्थी हैं, मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए जिनके 60+ नंबर हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम मुख्य परीक्षा का सिलेबस भी बताएंगे, साथ ही साथ आपको कट ऑफ भी बताएंगे और नवंबर में होने वाले प्री एवं मेंस दोनों परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उसके पहले मैं आपको जानकारी दे दें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकती हैं। जैसा कि आप सभी के लिए विदित है कि प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 25 जुलाई को हो चुका है। इसमें अभी कुछ विद्यार्थियों को भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि वे मुख्य परीक्षा की तैयारी करें कि फिर से प्री की तैयारी में लगे, क्या करें। तो जिनके 60+ नंबर हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम आपको एक कट ऑफ बता देते हैं। तो कट ऑफ के अनुसार जिनके जनरल में 70+ हैं पुरुष अभ्यर्थी, ऐसे वह अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, और महिला कैटेगरी में 66 से 67 भी हैं जिनकी, वह भी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। ओबीसी में 65 से 66 हैं और महिला की 63 से 64 हैं, तो वह भी अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, उनके लिए अच्छा रहेगा। और जो ST SC में देखा, SC में 63 से 64 पुरुष एवं महिला के लिए 56 से 57 नंबर की आवश्यकता होगी। एक यह संभावित हम कट ऑफ आपके लिए बता रहे हैं जो कि हमने कई सर्वे से प्राप्त किया है। एवं ST में 61 से 62 पुरुष एवं 53 से 54 महिला के लिए बहुत ही व्यवस्थित रहेगा कि वह अपनी तैयारी में लग जाए मुख्य परीक्षा, क्योंकि समय कम बचा है। 3 महीने में आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करना है। उसी के साथ साथ आपकी अगली प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी। अपने चैनल के माध्यम से वीडियो आदि उपलब्ध कराते रहेंगे जो कि आपके लिए IMP रहेगा। इसके बीच जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि कोई भी चीज़ बड़ी नहीं, इसके बाद बताते हैं। अभी नवंबर में होना है फिर से प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा, तो आप उसकी तैयारी के लिए भी लग सकती हैं। नवंबर में ज़्यादा पोस्ट आने की संभावना है। आपका टारगेट अब नवंबर है। यह परीक्षा तो कोरोना के कारण डिले भी हुई थी, बहुत कारणों से घिरी रही, जिस कारण कई विद्यार्थियों में संतोष की स्थिति उत्पन्न हुई है। चलिए देखते हैं आज की इस मुख्य परीक्षा। पहले सर्वप्रथम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा परीक्षा योजना। राज्य सेवा की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें 6 प्रश्न पत्र होंगे। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है दोस्तों, उसमें सामान्य अध्ययन होता है, जिसके अंतर्गत इतिहास एवं भूगोल के प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। अवधि इसकी 3 घंटे रहेगी। पूर्णांक 300 नंबर होते हैं। हिंदी अंग्रेजी माध्यम जो भी आपने भरा हो उसमें आप अपना एग्जाम दे सकती हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है। राजनीति, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से संबंधित जो भी 3 घंटे का होता है। 300 पूर्णांक होते, हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम होता है। तृतीय प्रश्न पत्र जो होता है वह सामान्य अध्ययन का होता है, जिसमें विज्ञान एवं तकनीकी के प्रश्न सम्मिलित होते हैं। 3 घंटे, 300 नंबर का पूर्णांक। चतुर्थ प्रश्न पत्र में दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन एथिक्स से संबंधित होता है, जिसमें 3 घंटे का समय लगता है और इसका जो पूर्णांक होता है वह 200 नंबर का पूर्णांक होता है। इसके बाद जो पंचम प्रश्न पत्र होता है वह 3 घंटे का होता है और उसमें भी 200 नंबर का पूर्णांक होता है। और जो छठवां प्रश्न पत्र आपका होता है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का होता है, जिसमें 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है और 100 नंबर का यह पेपर होता है। तो इस प्रकार से 6 प्रश्न पत्र होते हैं। और साक्षात्कार की दृष्टि से देखा जाए तो साक्षात्कार जो होता है वह 175 अंक का होता है। कुल अंक 1575 अंक का टोटल आपका मिलाकर एग्जाम होता है, जिसमें 6 प्रश्न पत्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ होते हैं। इतिहास एवं भूगोल, राजनीति, धर्म, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र, विज्ञान एवं तकनीकी का तीसरा, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन का चौथा, पांचवा होता है सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का, छठवां हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का आपका छठवां पेपर होता है। इस प्रकार से 6 पेपर मुख्य परीक्षा में होते हैं। तो जो अभ्यर्थी जिनके 60+ आ रहे हैं, जो हमने लिस्ट बताई है उसके अनुसार यदि आपके नंबर हैं तो आप मेंस की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि आपके लिए कम समय है। और जो अभ्यर्थी इस बार की परीक्षा से असंतुष्ट हैं तो अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। हमारा चैनल के माध्यम से निरंतर आपको नोट्स भी उपलब्ध होते रहेंगे और नोट्स के साथ साथ हम वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी देते रहेंगे। मुख्य परीक्षा की भी हमारे पास समाजशास्त्र, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, लोक प्रशासन एवं भूगोल की आधुनिक तकनीक के नोट्स उपलब्ध हैं। आज ही आप संपर्क कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की भी नोट्स हम नए अपडेट लाएंगे आपके लिए।
और इसके बाद जो सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र होता है इसमें पूर्णांक 300 तथा 3 घंटे लगे होंगे। सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, एक आ तथा बा रहेंगे। प्रत्येक खंड 150 अंक का रहेगा। प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में विभाजित होगा। पाठ्यक्रम को भी हम आपको व्यवस्थित एक विषय को हमने अगले वीडियो जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें व्यवस्थित बताएंगे, तो आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें। और प्रत्येक इकाई में 3 अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय तथा 1 दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इस बार से मुख्य परीक्षा में एक नया नियम आ गया है कि आपको फिक्स शब्दों में आंसर देना होगा। अभी तक तो नहीं रहता था, लेकिन इस पिछली बार से आ गया है कि फिक्स जितने शब्दों ने निर्धारित किए हो उतने शब्दों में आपको आंसर देना होगा। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक भी की जा सकती है। प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक तथा लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक एवं दीर्घ उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 11 अंक दिए जाएंगे। अर्थात जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा उसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 5 अंक एवं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा उसके लिए आपको 11 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक अंक 30 होंगे। इसी प्रकार दोनों खंड आ तथा बा में कुल पूर्णांक 150 होंगे। अतः प्रथम प्रश्न पत्र की पूर्णांक 300 होंगे। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा जो रहेगी वह 10 शब्द 1 पंक्ति होगी और लघु उत्तरीय प्रश्न की शब्द सीमा 50 शब्द 5 या 6 पंक्ति और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न रहेगा उसकी आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि अधि लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक का आता है उसके लिए आपको 10 शब्द लिखने हैं। लघु उत्तरीय जो 5 अंक का आता है उसके लिए आपको 50 शब्द लिखने हैं 5 या 6 पंक्तियों में, और जो 11 अंक का प्रश्न आता है दीर्घ उत्तरीय उसके लिए आपको 200 शब्द तक लिखने होंगे। इसके बाद जो सामान्य अध्ययन की द्वितीय प्रश्न पत्र आता है, इस सामान्य अध्ययन की द्वितीय प्रश्न पत्र में खंड आ और बा रहेगा। जिस प्रकार से हमने आपको पहले की बताया उसी हिसाब से निर्धारित रहेगा और इसमें आपको प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक अंक 30 होंगे। इसी प्रकार दोनों खंड आ और बा में कुल पूर्णांक 150 रहेंगे। उपयुक्त अनुसार प्रथम प्रश्न पत्र के अनुरूप ही रहेगा। उसी प्रकार से आपको यह पंक्ति वगैरह व्यवस्थित करनी होंगी। और जो तृतीय प्रश्न पत्र रहेगा, तृतीय प्रश्न पत्र पर हमने चर्चा की तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित रहेगा। तृतीय प्रश्न पत्र में भी 10 इकाइयों में विभाजित है। प्रत्येक इकाई में 3 अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय तथा 1 दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न है यह तृतीय प्रश्न पत्र 10 इकाइयों में विभाजित है और प्रत्येक इकाई के लिए आपको अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सामना करना होगा। तो इस प्रकार से भी आप अपनी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। एवं साथ ही साथ जो प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए वही रहेगा, आपको 10 शब्द, लघु उत्तरीय के लिए 50 शब्द, दीर्घ उत्तरीय के लिए 200 प्रश्नों पत्रों का सामना करना पड़ेगा। और जो सामान्य अध्ययन का चतुर्थ प्रश्न पत्र रहेगा, सामान्य अध्ययन का जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है 5 इकाइयों में विभाजित होगा दोस्तों। इसमें प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई से 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न तथा 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक भी की जा सकती है। प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक, लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक एवं दीर्घ उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक का पूर्णांक होगा। इस प्रकार से यहाँ पर अंकों की श्रृंखला भी चेंज कर दी गई है। इस प्रकार प्रथम से चतुर्थ तक प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक अंक 40 होंगे। प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई में संपूर्ण पाठ्यक्रम से 2 केस स्टडी की समीक्षात्मक टिप्पणी लिखनी होगी। प्रत्येक केस स्टडी के लिए 20 अंक प्रदाय होंगे। जैसे कि आप जानते हैं एथिक्स का विषय, एथिक्स विषय में केस स्टडी महत्वपूर्ण होती है। जो हम लोग नोट्स लाने वाले हैं उसमें विशेष रूप से केस स्टडी पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस प्रश्न पत्र में कुल पूर्णांक 200 होंगे और आपको जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनके लिए 10 शब्द लिखने होंगे और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उनके लिए 50 शब्द लिखने होंगे और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उनके लिए 200 शब्द सीमा होगी और केस स्टडी के लिए आधा शब्द सीमा 500 शब्द तक होगी, क्योंकि यह 20 अंक का प्रश्न पत्र है। इसके बीच में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता दें हम आपके लिए। जो यह महत्वपूर्ण है कि प्री के लिए भी अब केवल 3 महीने बचे हैं, तो आप लग जाएं मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स आदि में और प्रमुख चीज़ों में लग जाएं। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपकी तैयारी करवाते रहेंगे और बाकी 60+ जो है मेंस की तैयारी में लग जाएं। मेंस और प्री की क्लास हम निरंतर आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। और जो पंचम प्रश्न पत्र रहेगा वह 200 अंक का होगा। पंचम प्रश्न पत्र के बारे में भी हम आपको डिटेल से बता दें तो पंचम प्रश्न पत्र जो रहेगा सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का होगा। प्रथम प्रश्न में लघु उत्तरीय कुल 25 प्रश्न होंगे जो संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे।
प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न अलंकारों से संबंधित होगा, इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न जो रहेगा वह अलंकारों से संबंधित रहेगा, अलंकारों का भी अच्छा नॉलेज होना आपके लिए जरूरी है, जिसमें 2 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। तृतीय प्रश्न में 2 उप प्रश्न होंगे, जिनमें वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 20 अंकों का तथा अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। मुख्य भाषा में देखा जाए तो 15 अंकों का होगा। इस प्रकार अनुवाद हेतु कुल अंक 35 होंगे। चतुर्थ प्रश्न पत्र जो रहेगा हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा, जिसमें संधि समास एवं विराम चिन्ह इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके कुल 20 अंक आपको प्राप्त होंगे। पांचवा प्रश्न प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियों से संबंधित होगा, इसमें कुल अंक 20 अंक होंगे। छठा प्रश्न जो आपका अपठित गद्यांश से संबंधित होगा, इसमें कुल 20 अंक होंगे। सातवां प्रश्न पल्लवन अथवा भाव पल्लवन से संबंधित होगा, इसमें कुल 10 अंक होंगे। आठवां प्रश्न गद्यांश के संक्षेपण से संबंधित होगा, इसमें कुल 10 अंक होंगे। इस प्रकार से 200 प्रश्नों का पार्टीशन किया गया है। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक भी की जा सकती है। आवश्यकता अनुसार किसी प्रश्न से उप प्रश्न भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से 200 प्रश्नों का यह 200 पूर्ण अंकों का पंचम प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें संधि समास अलंकार ट्रांसलेशन आदि सब कुछ पूछा जाएगा और 3 घंटे का भी यह एग्जाम रहेगा। अब जो आपका छठवां प्रश्न पत्र है, छठवां प्रश्न पत्र जिसके पूर्णांक 100 रहेंगे, छठवां जो प्रश्न पत्र हिंदी लेखन एवं प्रारंभ लेखन का होगा। प्रश्न पत्र में कुल 3 प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक पहला में निबंध प्रथम निबंध होगा, जिसमें किसी भी एक विषय पर 1000 शब्दों में निबंध हिंदी में लिखना होगा। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा। यह प्रश्न 50 अंकों का होगा। प्रश्न में आंतरिक विकल्प भी होंगे। यह प्रश्न 50 अंकों तक का आपके पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा जो रहेगा द्वितीय निबंध समसामयिक समस्या एवं निदान से संबंधित होगा, जिसमें किसी एक विषय पर आपको 500 शब्दों में निबंध हिंदी में लिखना होगा। प्रश्न में आंतरिक विकल्प भी शामिल होंगे। यह प्रश्न 25 अंकों का होगा। प्रश्न क्रमांक तृतीय में प्रारूप लेखन से संबंधित होगा। इसमें किन्हीं 2 प्रारूपों का लेखन हिंदी में करना होगा। प्रत्येक प्रारूप लेखन में आदर्श शब्द सीमा 250 शब्द रहेगी। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा। यह प्रश्न 25 अंकों का होगा। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक भी की जा सकती है। आवश्यकता अनुसार किसी प्रश्न में उप प्रश्न भी शामिल किया जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने छठवें प्रश्न पत्र, पांचवें प्रश्न पत्र, चतुर्थ प्रश्न पत्र, तृतीय द्वितीय सभी प्रश्नों पर बृहद रूप से चर्चा की एवं किस प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे संपूर्ण सिलेबस पर चर्चा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस प्रकार से आप हमसे जुड़े रहें। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा का नोट्स परचेस कर सकते हैं। पिछली बार 2019 का जिन्होंने प्री दिया था, उनके मेंस के एग्जाम में भी सभी बच्चों के मैसेज आए कि आपके मेंस के नोट्स से उनको बहुत सहायता मिली। तो इस प्रकार का जो नया पैटर्न आया है, नंबर के हिसाब से लिखना होगा। उसके लिए आप हमारी विनर्स एजुकेशन पॉइंट के नोट्स परचेस कर सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं और हमारे चैनल निरंतर आपके लिए प्री एवं मुख्य परीक्षा की आपके लिए नोट्स एवं कंटेंट अच्छे से अच्छा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। और साथ ही साथ आप कट ऑफ पर भी हमने चर्चा कर ली है एवं आगे की रणनीतियों पर भी चर्चा कर ली है कि मेंस के लिए सिर्फ 3 महीने का टाइम बचा है। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाए, निरंतर अपनी तैयारी करते रहें। और इस बार के मेंस में जो नंबर लिखने की प्रणाली है, उसमें ऐसा रहेगा कि आपको जितने शब्द दिए जाएंगे उतने में ही आंसर लिखना पड़ेगा, उससे ओवर आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी में निरंतर जुट जाएं। सभी के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक और आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी भी निरंतर कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी हमारे साथ यूँ ही जुड़ी रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।